चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, करीब 1000 साल पहले। सोचिए, दमिश्क से एक कारवां निकल रहा है, एक बहुत ही पाक सफर पर, हज के लिए मक्का की ओर। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये सफर इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन जैसे ही ये कारवां फिलिस्तीन की जमीन पर पहुंचता है, सब कुछ बदल जाता है। अचानक एक क्रूसेडर सरदार, जिसका नाम था रेनार्ड डी शैटिलोन, घात लगाकर हमला कर देता है। और ये कोई मामूली हमला नहीं था। वो सिर्फ लूटपाट नहीं करता, वो उन बेगुनाह तीर्थयात्रियों पर वो जुल्म करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। औरतों, मर्दों, किसी को नहीं बख्शता। और इतना सब करने के बाद अपनी इस हैवानियत के बीच वो एक पैगाम भिजवाता है, एक ऐसा पैगाम जिसकी गूंज पूरी इस्लामी दुनिया में फैल जाती है। ये एक ताना था, एक खुली चुनौती। वो कहता है, जाओ और अपने पैगंबर मोहम्मद से कहो कि तुम्हें बचा लें। रेनॉल्ड को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी, कितनी खतरनाक गलती कर दी है, क्योंकि उस कारवां में कोई आम इंसान नहीं था। उसमें मौजूद थी उस वक्त के सबसे ताकतवर मुस्लिम शासक की अपनी बहन। तो सवाल यह है कि आखिर कौन था वो हुक्मरान जिसकी इज्जत पर सीधा हमला किया गया था? वो सुल्तान थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी। और जब उन तक ये खबर पहुंची, अपनी बहन की बेइज्जती और अपने लोगों पर हुए जुल्म की, तो कहते हैं कि उनके अंदर एक आग सी जल उठी। और उसी पल उन्होंने एक कसम खाई, एक ऐसी कसम जो कभी नहीं टूटने वाली थी, यरूशलेम को आज़ाद कराना और रेनाल्ड को उसके गुनाहों की सज़ा खुद अपने हाथों से देना। तो सलाहुद्दीन की ये कसम इतनी बड़ी बात क्यों थी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। आखिर ये पवित्र शहर यरूशलेम, जिसे 3 बड़े धर्म अपना मानते हैं, वो मुसलमानों के हाथ से गया कैसे था? देखिए, सदियों पहले की बात है। 637 सीई में जब खलीफा उमर ने शहर को फतह किया था, तो उन्होंने बिना खून का एक कतरा बहाए बड़े अमन के साथ शहर में दाखिला लिया था। लेकिन फिर आया साल 1099। पहले क्रूसेड ने उस सारे अमन को तबाह कर दिया। शहर पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया और करीब 90 सालों तक यरूशलेम क्रूसेडर्स के कब्जे में रहा। ये एक ऐसी बात थी जो पूरी इस्लामी दुनिया के दिल में एक जख्म की तरह चुभ रही थी। और इन दोनों जीतों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ खलीफा उमर का अमन वाला दाखिला और दूसरी तरफ क्रूसेडर्स का कब्जा, जो एक भयानक कत्लेआम से कम नहीं था। कहा तो ये भी जाता है कि करीब 1 लाख मुसलमानों को मार दिया गया, यहूदियों को उनके प्रार्थना घरों में जिंदा जला दिया गया और यरूशलेम की गलियों में खून घुटनों तक बह रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिर इस्लामी दुनिया इतनी कमजोर पड़ कैसे गई? जवाब बहुत सीधा है, आपसी फूट। एक घर जो अंदर से ही टूटा हो, वो बाहरी तूफान का सामना कैसे करेगा? बड़ी बड़ी खिलाफतें बिखर चुकी थीं और छोटी छोटी मुस्लिम सल्तनतें आपस में ही लड़ रही थीं। सल्जूक और फातिमी दोनों यरूशलेम पर कब्जे के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि एक बहुत बड़ा खतरा बाहर से आ रहा है। उनकी यही लड़ाई क्रूसेडर्स के लिए खुले दावतनामे जैसी थी। और इसी उथल-पुथल और मायूसी के माहौल में एक लीडर का उदय होता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। पैदा तो वो निर्वासन में हुए थे, लेकिन उनकी किस्मत को संवारा एक नेक शासक नूरुद्दीन जंगी ने। नूरुद्दीन का बस एक ही सपना था, यरूशलेम को फिर से आज़ाद देखना। और यही सपना आगे चलकर सलाहुद्दीन की अपनी तकदीर बन गया। लेकिन बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले सलाहुद्दीन को अंदर के दुश्मनों से निपटना था, और इनमें सबसे खतरनाक थे हशाशीन। ये एक तरह का खुफिया गिरोह था जो राजनीतिक हत्याओं के लिए बदनाम था। उनका मकसद था मुस्लिम एकता को तोड़ना। उन्होंने सलाहुद्दीन पर भी कई जानलेवा हमले किए, लेकिन हर बार वो बच निकले, और हर हमला उनके इरादों को पहले से और भी ज्यादा पक्का कर देता था। सलाहुद्दीन सिर्फ एक बहादुर सिपाही नहीं थे, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। मतलब शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह सोच समझकर चाले चलते थे। उनका प्लान बिल्कुल साफ था। पहला कदम, मिस्र को अपना पावर बेस बनाना। दूसरा कदम, जो मुस्लिम राज्य आपस में लड़ रहे हैं उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। तीसरा और सबसे चालाकी भरा कदम, क्रूसेडर्स के साथ शांति संधियों का इस्तेमाल करना ताकि अपनी ताकत बढ़ाने का वक्त मिल जाए। और आखिरी कदम, एक पूरी नई पीढ़ी को सिर्फ एक मकसद के लिए तैयार करना, यरूशलेम की आज़ादी। और फिर सालों के इंतजार और तैयारी के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया।
रेनाल डी शैटेलॉन ने उस कारवां पर हमला करके सलाहुद्दीन को वो बहाना दे दिया जिसका उन्हें इंतजार था। अब सारी संधियां टूट चुकी थी और सलाहुद्दीन अपनी पूरी फौज के साथ यरूशलेम की तरफ निकल पड़े। और फिर हुई हत्तीन की मशहूर लड़ाई। यहाँ सलाहुद्दीन का मिलिट्री जीनियस साफ दिखाई देता है। उनका प्लान बहुत सिंपल था पर उतना ही जबरदस्त। सबसे पहले उन्होंने इलाके के अकेले पानी के स्रोत पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने बस इंतजार किया। क्रूसेडर्स सेना को जुलाई की तपती गर्मी में रेगिस्तान में चलने पर मजबूर कर दिया और जब वो फौज थक कर चूर हो गई, प्यास से बेहाल हो गई, तब सलाहुद्दीन ने हमला किया। ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, ये तो एक तरफा जीत थी। लड़ाई के बाद जो हुआ वो किस्सा भी इतिहास में मशहूर है। सलाहुद्दीन ने हारे हुए क्रूसेडर किंग गाय को अपने टेंट में बुलाया और उसे अपने हाथों से पानी दिया। ये एक निशानी थी कि मेहमान का सम्मान किया जाता है। लेकिन जब रेनाल्ड ने पानी पीने की कोशिश की तो सलाहुद्दीन ने उसे रोक दिया। उन्होंने किंग गाय की जान बख्श दी और कहा, एक राजा दूसरे राजा को नहीं मारता। और फिर वो रेनाल्ड की तरफ मुड़े और अपनी तलवार से सालों पहले खाई हुई अपनी कसम पूरी कर दी। हत्तीन में इतनी बड़ी जीत के बाद यरूशलेम का रास्ता अब बिल्कुल साफ था। शहर के डिफेंडर बालियन ऑफ इबिलिन को भी समझ आ गया था कि अब हार पक्की है, तो उसने एक आखिरी हताशा भरी धमकी दी। उसने कहा, अगर हम ये शहर हार गए तो हम इसे तुम्हारे पवित्र स्थानों के साथ जलाकर राख कर देंगे। अब इस धमकी के जवाब में सलाहुद्दीन क्या करते हैं? वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो बदला नहीं बल्कि रहम दिखाते हैं। उन्होंने ऐलान किया, कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई लूटपाट नहीं होगी। जो भी शहर छोड़कर जाना चाहता है वो एक छोटी सी रकम देकर सुरक्षित जा सकता है। ये 90 साल पहले हुए क्रूसेडर कत्लेआम का एकदम उल्टा जवाब था। ये इतिहास को ना दोहराने का एक बहुत बड़ा फैसला था। और बस इसी तरह पूरे 90 साल के लंबे इंतजार के बाद मुसलमान एक बार फिर अमन के साथ यरूशलेम में दाखिल हुए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जीत के बाद सलाहुद्दीन की विरासत क्या रही। शहर जीतने के बाद सलाहुद्दीन ने जो किया वो दिखाता है कि असली जीत का मतलब क्या होता है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की मक्का फतह की मिसाल को अपनाया और शहर के सभी ईसाई बाशिंदों को माफ कर दिया। उन्होंने अपने उस्ताद नूरुद्दीन का सपना पूरा किया और अल अक्सा मस्जिद में वो खास मिंबर रखवाया। इतना ही नहीं, हजारों गरीब ईसाइयों का जुर्माना उन्होंने अपनी जेब से भरा और ईसाई धर्म के पवित्र स्थानों की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये इंसानियत और बड़प्पन का प्रदर्शन था। और शायद उनकी विरासत को समझने के लिए ये एक बात ही काफी है। जब सलाहुद्दीन की मौत हुई तो उनके निजी खजाने में जानते हैं क्या मिला? सिर्फ एक सोने का सिक्का और कुछ चांदी के टुकड़े। बाकी सब कुछ वो गरीबों में दान कर चुके थे। सलाहुद्दीन की इस जीत का असर बहुत लंबे समय तक रहा। उनकी वजह से अगले 700 सालों तक यरूशलेम पर मुस्लिम हुकूमत कायम रही, जब तक कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर का पतन नहीं हो गया। तो सोचिए, सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को 90 साल बाद वापस हासिल किया था। आज उस शहर को दोबारा खोए हुए 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो इस विश्लेषण का स्रोत भी पूछता है। क्या इतिहास खुद को दोहराता है? क्या दुनिया एक और ऐसे लीडर का इंतजार कर रही है जिसमें एकता, रणनीति और रहमदिली का वही संगम हो? क्या दुनिया एक और सलाहुद्दीन का इंतजार कर रही है?